गुरुजनों और तिथि की ही पूजा सबसे बड़ी पूजा है। पूजा का अर्थ क्या है? आप पूजा का अर्थ समझते हैं एक थाल लेकर के, अगरबत्ती लेकर के हम पूजा कर ले, यही पूजा है? नहीं, इतना ही पूजा नहीं है। हम जब किसी की घटनाओं को देखते हैं, किसी की स्थितियों को देखते हैं, मन में द्रवित हो उठते हैं, उनके लिए सहायक बन जाते हैं, वही बड़ी पूजा है। माँ बाप घर में बैठे हैं, उनको तकलीफ न देना, उनकी सहायता करना, उनके बुढ़ापे में उनका संबल करना, ये बड़ी पूजा है। आपके घर में आपके बच्चे, उनको शुद्ध सही संस्कार देना, सही दिशा में ले जाना, ये बड़ी पूजा है। आज लोग पूजा का अर्थ दूसरा करते चले जा रहे हैं। एक माँ रोज पूजा करती थी और बच्चों को पूजा का क्या अर्थ बताते हैं। एक थाल ले लेते हैं, एक बत्ती जला लेते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, पूजा करते हैं और कहते हैं भगवान की पूजा करो, सब सारी मनोकामनाएं पूरा हो जाएगा। उनका बच्चा देखता था कि माँ रोज पूजा कर रही है। इंसान के पूजा करने से इंसान गलतियों को रोकता है, टोकता है, बोलता है, लेकिन मूर्ति की पूजा, एक चीज आपको बताऊं, गुरु और मूर्ति की पूजा करने में इतना ही अंतर है। मूर्ति की पूजा करने से आपका विवेक जितना रहेगा उतना ही आप विकास कर सकते हैं। आप गलत करेंगे तब भी मूर्ति रोकेगा, टोकेगा नहीं। आप अच्छा करेंगे तब भी मूर्ति रोकेगा, टोकेगा नहीं। चाहे आप शराब पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तंबाकू खाओ या गाली गलौज दो या निंदा चुगली करो, मूर्ति कभी रोकेगा नहीं। हिंसा करो तब भी नहीं रोकेगा, लोभ करो तब भी नहीं रोकेगा। लेकिन यदि किसी गुरु की पूजा करते हैं, ज्ञान वैराग्य रहनी संपन्न संत गुरुजनों के सानिध्य में जाते हैं, तो जब जब आप गलत पैर आगे बढ़ाते हैं, गलत दिशा की ओर पैर आगे बढ़ाते हैं, तब संत गुरुजन ब्रेक करते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, ये मत खाओ, ये मत पियो, वो मत बोलो, ऐसे मत करो। लोग कहते हैं ऐसे रोकने टोकने से अच्छा इससे दूर ही हट जाना चाहिए। आत्मीय बंधुओं, वो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको कोई रोकता है, जिसको कोई टोकता है। दुनिया में रोकने टोकने वाले नहीं है। जो आदमी स्वच्छ निर्मल रखते हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं, किसी के साथ अहंकार नहीं बांटते, उनको सब प्रेम करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, वो सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिसके गार्जियन है, जिसके माँ बाप है, जिसके ऊपर कोई है, दादा दादी है, पड़ोसी है, जो उनको रोकते हैं, टोकते हैं। आपके ऊपर कोई होना चाहिए जो आपको रोक सके, टोक सके। नहीं तो हम गलत दिशा की ओर पैर बढ़ाएंगे, हमको रोकने और टोकने वाला नहीं होगा, तो हम खाई और खंडक में जाकर के गिरेंगे, उसको हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं अपनी मूल बात पर आऊं। बच्चे देखता था माँ रोज पूजा कर रही है, माँ से पूछते ही एक दिन बच्चा, माँ तुम क्या कर रही हो? बच्चा पूछ रहा है माँ तुम क्या कर रही हो? माँ बोलती है बेटा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। माँ इससे क्या होता है? बच्चा फिर से प्रश्न करता है। आज के बच्चे बेगलवाए हैं, एक प्रश्न का उत्तर दो, दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, तीसरा प्रश्न खड़ा होता है। बच्चा प्रश्न करता है माँ इससे क्या होता है? माँ बोलती है बेटा भगवान की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान को जो मांगो सो देता है, भगवान की बस पूजा करो। बच्चा समझता सही है, सब कुछ समझा, भगवान को जो मांगो सब मिल जाता है, जो चाहो वो हो जाता है। माँ की रोज पूजा देखती थी। एक दिन होता क्या है, वो जब स्कूल से आता है, 5 क्लास का बच्चा है, रोज दौड़ करके वो माँ के पास भोजन के लिए आता था। वो बच्चा माँ के पास भोजन के लिए नहीं जाता है, वो बच्चा भगवान के कक्ष में जाता है जहां मूर्ति बिठाया था। माँ ने बताया था ये भगवान कक्ष है। उस मूर्ति के कक्ष में जाकर के बैठ जाता है और पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। माँ आकर के प्रश्न करती है बेटा तुम रोज भोजन के लिए आते थे, आज तुमको भूख नहीं लगी है? इतना में बच्चा बोलता है माँ मेरे पास एक समस्या है, भगवान से उसका समाधान चाह रहा हूं, क्या भगवान मेरे समस्याओं का समाधान कर देंगे? माँ से प्रश्न कर रहे हैं बच्चा। माँ ने कहा हाँ बेटा भगवान से जो मांगो सो मिल जाता है। बच्चा बताता है माँ एग्जाम हॉल में आज एक प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में मैंने उत्तर में लिखा है बिलासपुर। जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकला, साथियों ने कहा, मित्रों ने कहा कि तू तो गया, तुम्हारा पेपर में तुम्हारे 10 नंबर कट गया, तुमने गलत उत्तर डाला है, क्योंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। माँ मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है,
क्योंकि मेरा भगवान है, सब कुछ बना देगा ना। मैं भगवान से एक अर्जी ले रहा हूं, एक अर्जी लगाया हूं कि मैंने जो उत्तर लिखा है छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर है उसको काट करके रायपुर कर दे। क्या माँ ये हो सकता है? माँ बोलती है बेटा संभव नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आपके कर्मों को माँ, आपके कर्मों को भगवान बदल देगा? आप गलत करेंगे उसको भगवान पलट सकता है। आपको अपने जीवन के निर्माण के लिए आपको अपने कर्मों को सींचना होगा, आपको अपने कर्मों को खुद को बनाना होगा। सदगुरु कबीर की पंक्ति याद रखिएगा, आप आपस में प्रेम से रहना सीखिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानो मित्र मित्रियों न छोड़े। मान्यवरगण, आपके मित्र आपके परिवार वाले हैं। आप अपने ही माँ बाप से पराये मत होइए। आपके माँ बाप है जो पाई जोड़ करके जिन सुविधाओं को कभी देखा नहीं, जिन सुविधाओं के बारे में कभी जाना नहीं, उन सारी सुविधाओं को आपके सामने उड़ेल देते हैं, आपको सब कुछ सौंप देते हैं और आप माँ बाप को तिरस्कृत करते चले जा रहे हैं। इधर से कहते हैं हम सनातनी हैं, हम धार्मिक है, कबीरपंथी है, राधा स्वामी है, गायत्री है। ये लेबल लगाने से जीवन नहीं बदलता है, लेबल लगाने से जीवन नहीं बदलता है। आप जितने बैठे हैं महसूस करिए, आपके गांव में कोई 2-4 घर होगा जिस घर में किसी के जीवन में दुर्व्यसन नहीं, किसी के जीवन में कोई गुटखा बीड़ी तंबाकू ये सारे चीज नहीं होंगे। आज हर घर में पूजा पाठ बढ़ती चली जा रही है, हर घर में पूजा हो रही है, लेकिन इंसान को बहिष्कार किया जा रहा है, माँ बाप को तिरस्कृत किया जा रहा है। क्या मतलब है ऐसे पूजा की? ऐसे पूजा से घर नहीं चलता है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने घर को मंदिर बनाइए, घर में रहने वाले सदस्यों को देवी देवता बनाइए। यदि आप बाहर कोने कोने में मंदिर बिठा करके रखते हैं उसकी जरूरत नहीं है आपको। यदि कोई इंसान माता पिता को, आचार्य को, अतिथि को देवता मान लेता है तो उनको कोई 35 कोटि देवता की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सबको 35 कोटि की देवता की जरूरत नहीं है, 4 देवता की जरूरत है। और सनातनी होने का सबसे बड़ी पहचान यही होता है कि आप उनको स्वीकार करें। सनातन का मतलब वो होता है जो शाश्वत हो, कभी टूटने वाला नहीं हो, टूटने वाला नहीं, जिसका कोई खंडित न कर सके। दया, क्षमा, प्रेम ये सनातन है, करुणा सनातन है, आदर सत्कार सनातन है, बड़ों को सम्मान करना ये सनातन है। और लोग आज सनातनी सनातनी करके आवाज करते हैं, जिसको कोई माने और जिसको कोई ना माने वो सनातन नहीं हो सकता है। क्या दया और प्रेम को कोई माने और कोई ना माने? ऐसा हो सकता है? बौद्ध ना माने, हिंदू ना माने, मुस्लिम ना माने, सिख ना माने, क्या ऐसा हो सकता है? जिसको कोई माने और कोई ना माने मतलब वो सनातन नहीं हो सकता है। जिसको सब स्वीकार करते हैं वो सनातन है। सनातन का अर्थ यही होता है जो शाश्वत है, जो हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा, उसको कोई विखंडित न कर सके। इसका अर्थ सनातन होता है। आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने घर में इंसान की पूजा सिखाइए, इंसान की पूजा सिखाइए। आज हर घर में शिकायतें होती है, हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते हैं। मैं कहा करता हूं कि आपके बच्चे आपका कहा जरूर मानते हैं। आपने जो सिखाया है आपके बच्चे करते हैं। आपने धन कमाना सिखाया, बच्चे आपके धन कमाते हैं। आपने कहा जमीन खरीदना है, आपके बच्चे आपके जमीन 3 एकड़ था 4 और 5 एकड़ आपके बच्चे कर दिए। आपके माँ बाप की सैलरी, आपकी सैलरी 50,000 है, आपके बच्चे भी 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। आपके पास में मोबाइल था, आपने बच्चों को मोबाइल सिखाया, मोबाइल सीखे, पैसा कमाना सिखाया, पैसा कमाना सीखे। आपने जीवन को कैसे जीना है कब सिखाया है आपने प्रेम से कैसे जीना है ये कब बताया है आपने? एक भीड़ महोत्सव होता है जहां हजारों की भीड़ होती है, भेड़िया बसाल लोग जाते हैं, वहां हम भी चले जाते हैं। जीवन निर्माण की कोई बातें नहीं होती है। पंडित बैठ करके कहते हैं वट की पूजा करो, वृक्ष की पूजा करो, पीपल की पूजा करो, नीम की पूजा करो। कोई पंडित ये क्यों नहीं कहते हैं कि कर्मों की पूजा करो, कर्मों को सही अच्छा ढंग से कर्म करो, जीवन को सही दिशा की ओर ले जाओ। इससे बड़ी पूजा ये क्यों कोई कुछ भी नहीं हो सकता। पंडित सिर्फ दूसरी चीजों की जड़ चीजों की पूजा बताते हैं। जो आदमी अपने कर्मों को सही ढंग से करता है, अपने जीवन को निर्माण की स्थिति में ले जाता है, अपने जीवन को सदा आचरण जीवन जीता है,
शुद्ध रहने से जीवन जीता है, खान पान शुद्ध होता है, बर्ताव सही होता है, आपस का प्रेम सही होता है, उस व्यक्ति को कौन से देवता की जरूरत है। आदमी पाप पर पाप करता चला जाता है और समझता है हर पाप का समाधान कुछ ही पल में मिल जाए। जब हम जितना ही पाप करते हैं उतना ही हमारा मन खराब होता चला जाता है, तो हमको मन को धोना चाहिए, मन को साफ करना चाहिए। इसलिए मैं मूल बात पर आऊं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानो मित मितेयो न छोड़े। आप अपने परिवार वालों से प्रेम करना सीखिए। छोटी छोटी बातों में परिवार में लड़ाइयां पैदा मत शुरू कर, लड़ाई ना हो जाइए। छोटी छोटी बातों में शिकायत करके अपने ही परिवार वालों से बेदखल मत होइए। आज जिनके माँ बाप है वो सोचते हैं, जिनके माँ बाप नहीं वो सोचते हैं काश मेरे माता पिता होते, उनके साथ में सुकून का जिंदगी जीता। और आपके पास सब कुछ सलामत है, आपके साथ में आपके बच्चे हैं, आपके साथ में आपके माता पिता है, आपके साथ में आपके परिवार के सदस्य हैं जो एक दूसरे से चेहरे देख करके मुस्कुरा सकते हैं, एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। आज हर घर और परिवार रेस्टोरेंट और होटल में बदलता चला जा रहा है। हर घर परिवार रेस्टोरेंट होटल बनता चला जा रहा है। होटल में भोजन एक जगह बनता है लेकिन होता हर अलग अलग कमरे में है। वैसे ही 4 बच्चे हैं घर में, चारों बच्चे का भोजन अलग अलग कमरे में अपने बच्चे और अपने पत्नी के साथ कर रहे हैं। घर में एक जगह भोजन नहीं हो पा रहा है। आपका घर मंदिर है, होटल नहीं है। मंदिर में पहले पूजा एक जगह होती है, भोजन एक साथ। जैसे इस आश्रम में मंदिर का रूप है, जहां सबके साथ एक जगह बैठ करके पहले पूजा हुई है, ज्ञान चर्चाएं हुई, उसके बाद में एक जगह बैठ करके सब मिल करके हजारों लोग भोजन किए हैं। आपका घर भी ऐसे मंदिर की तरह होना चाहिए, जहां सब मिल करके भाई भाई, देरान जेठान, सास बहू आपस में मिल करके प्रेम से भोजन कर सके। जहां आपस में भाई भाई, देरान जेठान, सास बहू मिल करके एक साथ दोपहर का भोजन किया जाता है। मानो इस घर में रोज होली का त्योहार है। और जिस घर में रात्रि के समय सबके सब खेत खलिहान से, ऑफिस से, ड्यूटी से आने के बाद एक साथ बैठ करके कुछ ज्ञान चर्चा हो जाए, कुछ विशेष चर्चा हो जाए, उसके बाद मिल करके एक साथ भोजन किया जाता है, मानो इस घर में रोज दीपावली का त्योहार है। कुछ दुर्भाग्यशाली परिवार है जिस घर में साल में एक बार उन त्योहारों को नहीं मना पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नित अमावस नित संक्रांति, रोज अमावस्या और संक्रांति का त्योहार है। यदि आप निर्मल कर लेते हैं मन को, तो इसलिए आप सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है आप सभी को कि सुंदर जीवन का आप निर्माण कर सकते हैं। परिवार में मित्रता पैदा कर सकते हैं, परिवार में छोटों को सम्मान दे सकते हैं, परिवार वही चला सकते हैं जो जानते हैं कि मेरी गलती नहीं हुई है पर भी मुझे दोषारोपित किया जा रहा है, पर वो मौन होकर के बैठ जाते हैं। वो व्यक्ति वास्तव में परिवार चलाने लायक होते हैं। और जिस व्यक्ति की गलती नहीं होने पर भी गलती उनको दोषारोपित किया जाता है, पर वो मौन होकर के स्वीकार लेते हैं। संत जन कहा करते हैं, झूठे आरोपों का सर्वोत्तम उत्तर मौन। यदि आपको कोई झूठा आरोपित करते हैं तो उसका सर्वोत्तम उत्तर मौन ही है। इसलिए आप प्रेम से जीना सीखिए, सुंदर जीवन का निर्माण करिए। सदगुरु कबीर की पंक्ति मैंने कहा, मानो मित मितेयो न छोड़े। इस पर आप लोग विशेष चिंतन करिए और सुंदर परिवार और समाज का निर्माण करिए। बोले सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर हम सब विचार श्रवण कर रहे थे और आप लोगों को भी धन्यवाद है जो इस पर ध्यान देकर के सुन रहे थे।